टुकुर टुकुर बार बार हर क्षेत्र में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई है, तो इसलिए इनके पास बोलने के लिए नहीं है। हिंदू मुस्लिम इतना झूठ बोले 10 साल में कि गोबर के भी हलवा बना दिए। इतना झूठ बोले, और झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटरों है। इन्होंने जिंदगी भर झूठ ही बोला है। कोई माइकल लाल हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को खत्म नहीं कर सकता। नमस्कार दर्शकों, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। बिहार में एक तरफ झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ राज्य के सियासत में भी खूब गर्मी देखने को मिल रही है। खासकर जिस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच वार पलटवार देखने को मिल रहा है, उससे मौजूदा लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। देखें तो राज्य में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, वहीं आगे के चरणों के लिए तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव सिवान में बीजेपी के खिलाफ खूब बरसते नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने जनता से आह्वान भी किया, चुपचाप लालटेन छाप। आइए देखते हैं तेजस्वी यादव को इस वीडियो में। देश के संविधान और लोकतंत्र, देश के भाईचारा को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीबों की, आपकी हक अधिकार की लड़ाई है। ये लड़ाई आरक्षण बचाने की लड़ाई है। कोई काम सिवान के लिए मोदी जी ने नहीं किया, और आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब हम लोग महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने में 20 में हमने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उप मुख्यमंत्री बने, सत्ता हमारी आ गई थी 20 में, लेकिन 5-6 सीट को बेईमानी से हरा दिया गया, सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ जुड़े, 17 महीने रहे, तो हमने जो वादा किया था उस 17 महीने में हमने काम करके दिखाया। 17 महीने में 5 लाख सरकारी लोगों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया, और 3 लाख प्रक्रियाधीन करवा करके आए, जो अभी बहाली निकलना है, निकाल नहीं रहे लोग। चाचा जी पलट गए बीच में। अब चाचा जी पलटे हैं तो हमारा पूरा सम्मान है। बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, था, करते रहेंगे। लेकिन अभी मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे कि उनका विधायक बीजेपी वाला खरीद लिया। हम तो कह रहे मेरे चाचे के हाईजैक कर लिया, सीएमए के हाईजैक कर लिया। आप देखिए आज क्या स्थिति हो गई है। और बीजेपी का हवा टाइट है बिहार में। बीजेपी वाला ठीक है, देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी टुकुर टुकुर बार बार हर क्षेत्र में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई है, तो इसलिए इनके पास बोलने के लिए नहीं है। हिंदू मुस्लिम इतना झूठ बोले 10 साल में कि गोबर के भी हलवा बना दिए। इतना झूठ बोले, और झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटरों है। इन्होंने जिंदगी भर झूठ ही बोला है। लेकिन इस बार काट की हांडी बार बार नहीं चाहती है। 10 साल हो गया, देख लिए, अब सरकार बदलेगा, और बिहार से ही परिवर्तन का लहर पूरे देश में इसकी शुरुआत होगी। ये यहाँ कोई व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है, और इस वैचारिक लड़ाई में सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है। एक खेमा संविधान लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, और दूसरा संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। भाजपा का हर एक नेता बार बार कह रहा है संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर। कोई माइकल लाल हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को खत्म नहीं कर सकता। कोई हमारा जवान शहीद हो जाए तो शहीद का दर्जा नहीं है, कैंटीन का व्यवस्था नहीं है, पेंशन नहीं है, और 4 साल में आधा साल तो आपको ट्रेनिंग में लग जाएगा, अब बाहर कर देगा। 18 साल में ज्वाइन, अब 22 साल में रिटायर। मूछो नहीं आएगा कि रिटायर कर देगा। तो इसलिए ये योजना को हम लोग जो है समाप्त करने का काम करें।
आप सब लोगों से यही अपील है, एक हो जाइए, एक होकर के ये जो बड़का झूठा पार्टी है इसको सबक सिखाने का काम कीजिए। इसलिए पूरा बिहार में लहर है, इस बार हर एक सीट पर हम लोग जीतने जा रहे हैं और माहौल पूरा बन गया है। इसलिए एकजुट रहना है और कुछ गोदी मीडिया के चक्कर में नहीं रहना। ये सब मीडिया वाला सब कुछ है, उधर ही से है, कब्जा है। ये कब्जा तो हम नहीं बोलते, हमारे चाचा बोलते थे कि मीडिया वाला लोग पे कब्जा हो चुका है। तो भाई आजकल कैसे न्यूज आता है भड़काने का, रोजगार पे, नौकरी पे चर्चा नहीं होती, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे चर्चा होती है। यही काम रह गया है। किसान के बारे में, आंदोलन के बारे में कोई न्यूज नहीं रहता। अभी बेंगलोर में, कर्नाटका में यही मोदी जी के एमपी ने 2500 महिलाओं के साथ शोषण किया। कितना? 2500 महिलाओं के साथ शोषण किया। वो भाग गया जर्मनी 26 को अपना वोट करा करके। ये मोदी जी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि बलात्कारी बचाओ बलात्कारी को भगाओ, विदेश भेजो। चाहिए कहीं न्यूज में आ रहा है, कहीं चर्चा है? क्यों नहीं है? क्योंकि भाई भाजपा में ना है, तो भाजपा में चले जाओगे तो राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा। अब भाजपा से सवाल पूछोगे, हम अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? हमारा अधिकार है, जितना मेरा है उतना आप सबका है, हर नागरिक का है। हम पूछ रहे, वादा किया तो वादा निभाओ। हम तो गानों गा रहे हैं, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे इनको झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, और कोई काम नहीं। दूधू गो उप मुख्यमंत्री है ना भाजपा का, एक काम बता दो दोनों का, एक एक काम कोई बता दे, एक काम भाजपा के उप मुख्यमंत्री का। बात दिन भर पगड़ी बांध के गरियाना, नफरत की बात करना, समाज को बांटना, उल जुलूल बात करना, एगो लाउड माउथ एगो फाउल माउथ, यही हम लोग काम करता है। लोग हम लोग काम कर रहे थे, रात रात भर छापा मारते थे अस्पताल में, घूम के डॉक्टर आना कि नहीं आना, ओपीडी 2 बार करा दिए, साफ सफाई होना चाहिए, दवा 300 मिलता था फिर 600 हम कर दिए लिस्ट। ये सब काम कर रहे थे भाई। आप बताओ कोनो जाता देखे ताकि क्या हाल बा। इसलिए हम लोग नौजवान हैं, नए सोच के नया बिहार बनाना है। ताकत आई आप ही लोग दीजिए, हम ताकत लेने आए, आप मालिक हैं। ताकत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, मिलेगा ना? आशीर्वाद मिलेगा ना? अरे एकदम चुपचाप लालटेन छाप। तावत बिहारी जी के जिताए के बाद तो हम विजय का माला पहना दे। तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव किस तरह से सिवान में बीजेपी के खिलाफ चुन चुन कर हमला बोला। उन्होंने बताया कि कैसे उनके उप मुख्यमंत्री रहते बिहार में रोजगार की बहार देखने को मिली थी। वहीं उन्होंने फिर से दोहराया कि सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को समाप्त करने का काम करेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने न सिर्फ बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी कहकर संबोधित किया, बल्कि कर्नाटक मामले को लेकर भी निशाना साधा। वैसे बात सिवान की करें तो यहाँ आरजेडी ने इस बार हिना शहाब से किनारा करते हुए अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह है कि सिवान में आरजेडी का यह दांव कितना सफल होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।